द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है, उस व्यक्ति को खत्म करना है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में जैसे जैसे उपद्रवी पकड़े जा रहे हैं, खुलासे पर खुलासे भी नए नए हो रहे हैं। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार गुलाम नाम के एक आरोपी ने अब खुलासा किया है कि 24 नवंबर को हिंसा इसलिए की गई थी क्योंकि टारगेट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन थे, जिनकी दंगाइयों ने हत्या करने का प्लान बनाया था। दंगाइयों का प्लान था कि घेरकर विष्णु शंकर जैन पर हमला किया जाए और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाए। दरअसल विष्णु शंकर जैन कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचे थे। वो सर्वे टीम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सर्वे टीम संभल जामा मस्जिद पहुंची थी, दंगाइयों ने पूरे जामा मस्जिद इलाके में भयंकर बवाल मचाया था। आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी थी। उपद्रवियों ने पत्थर, लाठी, डंडा, गोली बारूद से हमला बोल दिया था, लेकिन गनीमत रही कि दंगाई विष्णु शंकर जैन तक नहीं पहुंच सके और संभल पुलिस ने दंगाइयों को सर्वे टीम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। संभल पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि विष्णु शंकर जैन की जान को खतरा है, जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग भी कहीं न कहीं उठाई जाने लगी। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, उसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है, उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी। संभल हिंसा मामले में कई और राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि हिंसा में शामिल रहे कई आरोपी अभी तक फरार हैं और उनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। हालांकि संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से करीब 3000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में पुलिस ने पकड़े गए 79 आरोपियों के खिलाफ आगजनी, फायरिंग, तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन 79 आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात अपनी अगली बड़ी खबर की करेंगे। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा ने फडणवीस से मांग कर डाली है, औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चले। ये जमीन छत्रपति शिवाजी की है, औरंगजेब की नहीं है, टी राजा ने कहा है। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है, उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। आज भी उसकी खबर वहां पर बनी हुई है, उस गद्दार की खबर वहां पर बनी हुई है। आज भी औरंगजेब के नाम के कईयों बोर्ड यहां वहां पर मैं देखता हूं। जब संभाजीनगर एयरपोर्ट से मैं उतरता हूं तो वहां पर भी एक बड़ा नाम दिखता है, औरंगाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। जब नाम बदला गया तो फिर भी ये नाम क्यों, मैं पूछना चाहता हूं। और इजराइल पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तमाम तस्वीरें इससे जुड़ी सामने आ रही हैं। इजराइल के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुआ। इजराइल ने कई बस्तियों में सीरियल ब्लास्ट की ये तस्वीरें। बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इसके पीछे एजेंसियों को शक है कि ईरान का हाथ हो सकता है और हर पहलू से जांच भी की जा रही है। लगातार इसी तरीके से ब्लास्ट की खबरें यहां से सामने आ रही हैं। इजराइल पर यह आतंकवादी हमला, शहरों में सीरियल ब्लास्ट की खबर, कई बसों में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कई लोगों की जान गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कई स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक
कई इलाकों को बंद कर दिया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बसों में अचानक से धमाका हो जाता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लोग इधर उधर भागते नजर आते हैं और ये जो बम धमाके की आवाज है वो भी आप सुन सकते हैं। एक और आतंकवादी हमला तेल अवीव में इजराइल की राजधानी में हुआ। पेजर का बदला क्या बस ब्लास्ट से लिया गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ईरान में अचानक से पेजर फटने लगे थे, जिसके बाद कहा गया था ईरान की तरफ से कि वो बदला जरूर लेगा। इजराइल में कई यात्री बसों में बम धमाका हुआ। एजेंसियों को शक है कि यह धमाका ईरान ने करवाया होगा। तेल अवीव में 3 खाली बसों में यह बम ब्लास्ट हुआ है। 3 बस बताई जा रही हैं जिन्हें शिकार बनाया गया। बम धमाके के बाद बस रेल सेवा भी रोक दी गई है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ एक्शन में दिल्ली सरकार की करेंगे। दिल्ली की अब रेखा सीएम रेखा के हाथ में है और अब उसको लेकर एक्शन मोड में सरकार और मुख्यमंत्री हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं बताएंगे आपको। इसके बाद बात होगी संभल की, जहां संभल में जो साजिश रची गई उसको लेकर चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें आरोपियों को लेकर क्या राज सामने आ रहे हैं वो भी बताएंगे, उनका भी खुलासा होगा। इसके बाद बात आक्रांता का कब्र क्यों टूटा सब्र। दरअसल महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर अब एक नई मांग उठी है। क्या मांग की गई है बताएंगे आपको। और आखिर में बात इजराइल की, जहां पर बम धमाका हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की और मोदी की गारंटी की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे, जहां दिल्ली में शपथ के बाद एक्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखाई दे रही है। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू की गई। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज किया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया गया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करते ही, जिम्मेदारी मिलते ही कई ऐलान, कई योजनाओं की घोषणा करती नजर आई। मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उसको धरातल पर किस तरीके से उठाया जाएगा, निभाया जाएगा, ये बताती दिखाई दी। अब दिल्ली में 10 लाख तक इलाज मुफ्त होगा। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया गया है। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यमुना सफाई की शपथ, ये तस्वीरें उस वक्त की जहां यमुना आरती हुई, पूजा की गई। मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र था वो ऑन ग्राउंड देखने को मिला। आयुष्मान की सौगात, किस तरीके से मुफ्त इलाज इसके तहत मिलेगा बताया गया। केजरीवाल पर सीएजी अटैक किया गया, इसकी बात कही गई। सचिवालय में मीटिंग देखने को मिली, मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले लिए गए और रामलीला मैदान में शपथ। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ताबड़तोड़ एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आई। और इसके अलावा शपथ के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की। पहली कैबिनेट से फैसले लिए गए हैं। आगे क्या एजेंडे रहेंगे उसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं। मैम रेखा जी, बड़ा जन सैलाब आपको मिलने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है, बड़ी उम्मीद के साथ। बिल्कुल, दिल्ली की ढेरों अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि इतनी शक्ति हमें दे कि ये जितना पूरा बैकलॉग, इतने सालों का 27 साल का बैकलॉग क्लियर करने की हमें ताकत दे। बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों को आपने उजागर किया और काफी काम करना है यहाँ पे। क्या क्या और मुद्दों को आप उजागर करेंगे और क्या क्या काम करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो कमिटमेंट्स हमारी दिल्ली से है उन